हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है, क्या आप रिच बनना चाहते हैं। तो अब मैं ये टॉपिक जो है, अब कोई कुछ लोग सोचेंगे यार कि यार क्यों, ऑब्वियसली मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहती हूँ, ये कोई टॉपिक हुआ। इसमें कैच है, रिच तो भैया सब बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो शायद आपने बहुत कम सुना होगा। रिच बनना हमारा एम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हमारा एम कुछ और होना चाहिए, समथिंग मच बियॉन्ड बिकमिंग रिचर और बिकमिंग रिच। रिच, अब मैं बोलूँगा, एक टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा। वी ऑल शुड स्ट्राइव टू बिकम वेल्दी, नॉट रिच, बिकॉज दैट शुड बी द ओनली एम। एंड बिकमिंग वेल्दी इज, आई गेस, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बिकमिंग वेल्दी इज़ लाइक 3 or 4 steps अहेड देन बिकमिंग रिच। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा एम होना चाहिए कि हम वेल्दी बने, ना कि रिच बने। अब कोई लोग बोलेंगे कि यार जो वेल्दी बन रहा है वो करने का कभी ना कभी रिच भी होगा। हाँ, बात सही है। इससे तभी मैंने कहा कि हमारा फोकस सिर्फ रिच में नहीं होना चाहिए। मतलब हमें हाँ, कैसे बताऊँ। आपको बचपन में कुछ दिया जाता था, मतलब लालच दिया जाता था कि आपको ये चॉकलेट मिलेगी, तब जाके आप ये फटाफट अपना खाना ख़त्म कर लो, आपको फिर बाद में ये मिलेगा। तो हमें सिर्फ उस वो जो मिलेगा उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हमें उसके बियॉन्ड सोचना है। तो अब लोग बोलेंगे कि यार अच्छा ठीक है, सोचना है, लेकिन यार वेल्दी होता क्या है, क्या मतलब रिच और वेल्दी में इतना क्या अंतर है जो तू बोल रहा है कि यार हमें वेल्दी बनना है और रिच बनना सफिशिएंट नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ ना। सुनो, रिच आदमी जो होता है उसके पास कैश फ्लो है। यस, ऑब्वियसली ही और शी डेफिनेटली हैज़ गुड कैश फ्लो। उसके हाथ में कैश है। वो जब चाहे जो है पैसे का यूज़ करके वो चीज़ें ले सकता है, वगैरह वगैरह। एंड जनरली क्या होता है, रिच आदमी जो है, ठीक है, मतलब चीज़ें खरीद सकता है एंड अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा उसका, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उस जो इमोशन है वो बहुत मिसिंग है। वो इमोशन है सुकून का, सुकून और चिंता। रिच आदमी को भी चिंता होगी। क्यों? क्योंकि रिच आदमी को अगर उसी जगह रहना है, उसी जगह मेंटेन अपना को करना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, उसके पहले मैं आगे जाऊँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पोजीशन पे अगर आप पहुँचते हो, वो अपने आप में एक स्ट्रगल है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रगल क्या है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है कि उस पोजीशन को मेंटेन करना है। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो ओलंपिक्स में, मान लीजिए विक्टर एक्सेलसन, जो कि मान लीजिए कि हैं ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट रियो ओलंपिक्स, ठीक है, वहाँ तक पहुँचे, वो उनकी एक जर्नी थी। लेकिन जब वो टोक्यो, रियो रियो टोक्यो में की बात कर रहा हूँ, टोक्यो 2020 टोक्यो में हुआ था। उसके बाद अब जाके पेरिस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक्स वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्हें मेहनत की है अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने के लिए, वो उस मेहनत से ज़्यादा है जब वो इतना कुछ स्ट्रगल करके उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड देता था। समझ रहे हैं? और एज यू आर अवेयर कि अभी भी ही हैज़ डिफेंडेड हिज टाइटल एंड ही स्टिल रिटेन्स द गोल्ड मेडल फॉर मेंस सिंगल्स इन पेरिस ओलंपिक्स, जो अभी भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। तो जो रिच आदमी है उसको उस पोजीशन को मेंटेन करने में बहुत तकलीफ होगी। उस मे बी ही और शी कैन बी ए वीपी ऑफ अ कंपनी, है ना। तो उसको बार बार जाना पड़ेगा। अपना टाइम जो है, बेसिकली वो अपना टाइम बेच के पैसा कमाता है या कमाती है, ठीक है। लेट से अगर वो बीमार पड़ गया या बीमार पड़ गई, तो उसको शायद वो वहाँ पर
अनकंफर्टेबल फील करे एंड ही और शी माइट यू नो फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड अनईजी कि यार अगर मुझे ये जॉब से निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके मन में सुकून और चिंता, ये दो चीज़ें रहती हैं। रिच आदमी जो होता है, सुकून और चिंता का इमोशन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है मेरे दो चीज़ों को, ये दो इमोशंस को। चिंता उसके मन में रहेगी और सुकून वो नहीं रहेगी, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ टेंशन टाइप कर सकते हैं हम, बहुत सिंपल भाषा में। टेंशन रहेगी और चिंता रहेगी, ठीक है। सुकून नहीं होगा उसको। जो वेल्दी आदमी है, वेल्दी आदमी के अंदर ये दो इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, एज इन उनका पॉजिटिव पार्ट। उसको चिंता नहीं होगी, वेल्दी आदमी को सुकून रहेगा। बिकॉज उसको जनरली क्या होता है, इनफैक्ट यही होता है, वेल्दी जो होता है वो टाइम नहीं बेचता है अपना, उसका कुछ और ही हिसाब है। मतलब वो लीग ही अलग है, मतलब आप समझ सकते हो सर। बिकॉज डेफिनेटली अ वीपी और a person who is working under a job can never become can become rich, but to become wealthy it can't, it is not possible. Because the moment he or she leaves his or her job, I mean leaves or is told to leave, or by chance if he or she is not well physically, वो नहीं कर पा रहे हैं, सर्व नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ना पड़ेगा, तो फिर कैश फ्लो का जुगाड़ बंद हो जाएगा, राइट। लेकिन जो वेल्दी आदमी है उसका कैश फ्लो का जुगाड़ हमेशा रहेगा। वो जब सोएगा भी तब भी पैसा कमाएगा वो या कमाएगी। और स्पेशली बहुत बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, जो सबटल डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के पीछे, रिच एंड वेल्दी पर्सन। लेट्स से रिच पर्सन एंड वेल्दी पर्सन, ये दो लोग हैं, ठीक है। रिच पर्सन सेम होटल में चेक इन करता है, इट्स अ 5 स्टार होटल, गुड प्रॉपर्टी, वेरी लग्जरियस विथ प्लश रूम्स एंड सब कुछ महंगा है यहाँ पर, सब कुछ बढ़िया लोग, अमीर लोग, बढ़िया खाना, लग्जरी, सुंदर लोग, खुशबू, सब कुछ है। मान लो एस्ट्रोलॉजी में इसको वीनस बोलते हैं। एनीवेज, तो रिच आदमी जो है वो शायद थोड़ा सा सोचेगा कि यार अगर मेरी नौकरी छूट जाए, या मैं अगर नौकरी नहीं करूं, या कल को कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, तो मेरा क्या होगा, मतलब कौन मुझे लेगा, ठीक है। वैसा उसके दिमाग में हमेशा चिंता रहती है एंड सुकून नहीं होता। बिकॉज ही और शी इज़ वर्किंग अंडर अ पर्सन, जो मेन बॉस है वो वेल्दी इनफैक्ट, ठीक है। वो वेल्दी, क्योंकि वो वेल्दी इंसान जो है कभी भी कंपनी में अपना स्टेक बेच के निकल सकता है, और उसको पता है कि यार चिल माड़ी मजा माड़ी कन्नड़ा। तो वेल्दी जो ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इनकी बात करूं, जो वेल्दी पर्सन होगा वो कभी भी मेन्यू कार्ड देखेगा नहीं। अच्छा, मेन्यू कार्ड में जो होता है वहाँ पर होटल्स में कि मेन्यू कार्ड में ये डिश इतने रुपए की, कभी राइट साइड में कभी चेक नहीं करता। जनरली राइट साइड में प्राइस होता है, लेफ़्ट साइड में डिशेस होते हैं, राइट, उनका डिस्क्रिप्शन कैसा क्या है, तो राइट साइड में कभी देखता नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत जो है एक्सप्लेनेशन जो है आपको मैं देना चाह रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि वेल्दी और रिच के बीच में क्या फ़र्क है। वेल्दी इंसान जो है वो, उसको टेंशन नहीं है कि यार अरे कल परसों जाना है, फिर से वो मीटिंग चल रही है, कॉल अटेंड करनी है, उसको कोई टेंशन नहीं है। या अभी अच्छा जैसे वीपी है कोई, तो फंडिंग के लिए जुगाड़ करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, अभी एक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कंपनी की, क्या कैसे क्या करना है, बाकी जो उनके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स है उनको क्या कैसे एड्रेस करना है, what things need to be focused on, ये सब उसके दिमाग में नहीं रहेगा। इन शॉर्ट, लाला जी बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसको पता है उसके पास बहुत पैसा है, उसको सुकून है लाइफ में, और चिंता उसको नहीं है कि यार ऐसा नहीं है कि यार उसका अगर 1 लाख 2 लाख नुकसान हो गया, या उसको नौकरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कहीं जल्दी नहीं है। वो सिंपल भाई
वो इंसान जो है ही और शी विल जस्ट लुक एट द डिश जो उसको पसंद है, पिक एंड चूज, मुझे दे दो। वो नहीं पूछेगा कि प्राइस क्या है इसका, नहीं पूछेगा, सिंपल मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, मन कर रहा है तो मैं लूँगा ये लूँगी, ठीक है, वो प्राइस नहीं पूछेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है विच यू नो पोर्ट्रेज और यू नो एक्सप्लेन्स द ऑडियंस दैट क्या फ़र्क है वेल्दी और रिच के उसमें। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हम सबको वेल्दी बनना है, हमें पैसे के साथ कंफर्टेबल होना सीखना है। तो ऑब्वियसली दिस जर्नी इटसेल्फ इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है। बहुत फैक्टर्स हैं, कैसे करते हैं, क्या करना है, वो शायद किसी और दिन का टॉपिक, किसी और वीडियो का टॉपिक है। लेकिन क्रक्स यही है कि हमें वेल्थ के पीछे, हमें वेल्दी बनना है, हमें रिच नहीं बनना है, ठीक है। ऐसा है कि वेल्दी एज इन वेल्दी इंसान का को अपने टाइम पे कंट्रोल होगा, वो कब उसको सोना है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, जस्ट अ स्मॉल टेस्ट कि आप देखने के लिए कि आप वेल्दी है कि नहीं। अगर आप टाइम से खाना खा पाते हैं, लेट मी टेल यू, आपको डॉक्टर कहते हैं, आयुर्वेदा में बोलते हैं कि 7 बजे तक अगर आप अपना खाना खाएंगे तो जो डाइजेस्टिव फायर है बॉडी की, वो जो होती है, इनफैक्ट इट्स पीक जो होता है डाइजेस्टिव फायर का, वो जनरली 11:30 से 1 बजे के आसपास होता है, ठीक है। आई गारंटी जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, 95 to 99% people are not are not able to eat their food in this time frame. टाइम से वो खाना खा ही नहीं पाते हैं टाइम पे। एंड 95 to 99% सेम percentage of people are not capable enough, they are capable but they are not able to have their dinner by 7 PM। ये लिख के ले लो। एंड जिनसे आप नहीं कर पा रहे हो, आप वेल्दी नहीं हो, रिच तो छोड़ो, आप वेल्दी में नहीं हो। वेल्दी इंसान ही कर सकता है, क्यों? क्योंकि उस पर कोई बोझ नहीं है कि नौकरी से आने हैं, ड्राइव करके जाना है, कुछ नहीं है उसको। वेल्दी इंसान को अपने टाइम पे पूरा कंट्रोल है, कब क्या करना है, कब उठना है सो के, कब उठना है ना, फिर कितने टाइम से खाना खाना है कि नहीं, सब कुछ वो सब उसके हाथ में है। एंड दैट इज़ वाई ही और शी इज़ वेल्दी। और सो कौन सी फ़्लाइट में जाना है वो ये चेक नहीं करता कि सुबह वाली फ़्लाइट सस्ती है या रात में मिडनाइट वाली फ़्लाइट सस्ती है तो मैं इसमें कर लेता हूँ, वो ये देखता नहीं है। वो सिंपल देखता है कि भाई बेस्ट टाइम क्या है मेरे हिसाब से, जो भी प्राइस है देखता भी नहीं है, बुक, टक 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 टक, बुक, ख़त्म। दैट इज़ द साइन ऑफ अ वेल्दी पर्सन। वेल्दी पर्सन इज़ वन जिसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उसको पता है कितना अच्छा, 20,000 रुपये ले दे दिया, उसको अपना टाइम से वहाँ पहुँचना है और काम करके वापस आना है, ख़त्म। और उसको अपने टाइम का पूरा कंट्रोल है। नोबडी कैन स्टील हिज और हर टाइम फ्रॉम हिम हर, ठीक है। उससे कौन बात करेगा, उससे कौन क्या वो किससे बात करेगा, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप या इंक्लूडिंग मैं, शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे। अगर हमारा मन नहीं है, मान लो मेरा मन नहीं है कुछ काम करने का, लेकिन अगर मैं एक जॉब करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं काम नहीं करूँगा तो आई विल बी फायर्ड। दैट इंक्लूड्स यू एज वेल। अगर आप काम नहीं करेंगे, भले आपका मन नहीं है, करना पड़ेगा ना, मन मार के करना पड़ेगा। मन के मर्जी, मन के मालिक होते हैं वेल्दी लोग, रिच लोग मन के मालिक नहीं होते हैं। आपके पास कैश फ्लो होगा ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपनी मन की मतलब आप अपनी मन की करना चाहोगे और सामने वाले जो आपका बॉस है, जो एक्चुअली वेल्दी पर्सन है, उसने देखा कि यार ये तो अपनी मन की कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, सो एंड सो टास्क आर not getting completed or so and so criteria are not getting fulfilled, ticked, then you'll be fired। और इस ये डर के वजह से, ये डर ही है जो आपको वेल्दी
के जो वेल्दी है ना, जो फोर्ट्रेस है उसमें लिखा है वेल्दी, आप उस फोर्ट्रेस में घुस नहीं पा रहे हो। तो हमें अपने टाइम का कंट्रोल लेना है। एंड स्पेशली जो यंगर लॉट है, जो कॉलेजेस में हैं 18 से 22 के आसपास, उनके पास टाइम बहुत है। दीज पीपल आर एक्चुअली टाइम बिलियनर्स, जिनके पास टाइम, अपना टाइम का रफली कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर इन कॉर्पोरेट जॉब्स। कि यार अरे 9 घंटे काम करना है, उससे कम करेंगे भैया तो गाली पड़ेगी, बॉस कहेगा यार भाई काम करता है नहीं, काम करती है नहीं, मतलब भाग जाती है जल्दी, तब काम है नहीं, ऐसा कुछ ऐसा सा। तो यंग लॉट को भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, एंड इट्स अ वेरी हम्बल, आई गेस आई शुड से एडवाइस दूंगा कि यार आप लोगों के पास टाइम है, प्लीज़ उस टाइम का बहुत तगड़ा इस्तेमाल करो, और इतना तगड़ा इस्तेमाल करो कि आप जब 25-26 हिट करो ना, तो आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो, आपके पास कैश फ्लो हो, पैसा हो। और जिसके पास पैसा होता है काफ़ी बहुत, वो वेल्दी की तरफ, वो वेल्थी बनने की दिशा में तेज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही आपको करना है। दिस कैन अप्लाई टू ऑल अदर पीपल एज वेल, जो कि कॉलेज में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर उनके पास टाइम का है उनके पास टाइम का कंट्रोल है अपना। तो उन लोगों को ये चीज़ मेरी माननी चाहिए। अगर आपको कैसी लगी, इनफैक्ट आप अगर मैं पूछूँ तो यू कैन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि मैंने एडवाइस दी है क्या वो सही है गलत है, क्या मतलब लॉजिक है कि नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है, लिखो नीचे, जैसा भी है, लेट मी नो। एंड होपफुली आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिए, and share with your friends and family. Till then, we will meet with some new topic. Thank you so much.